प्यारे बच्चों, बाजी समरीन की तरफ से खुशामदीद। आप सुन रहे हैं दिलचस्प कहानियाँ। आए आज की कहानी सुने और लुत्फ अंदोज हों। जंगल का राज। रूथ को मार्गरेट खाला पर बहुत गुस्सा था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बुरा सलूक किया था। उसकी सजा ये थी कि वो शाम के खाने के बगैर बिस्तर पर चली जाए। फिलिप बड़ी खामोशी से उसके कमरे में आया। रूथ, ये तुम्हारे लिए है। मैंने इसे चुपके से अपनी जेब में छुपा लिया था। रूथ को बहुत भूख लगी थी तो उसने सैंडविच में से एक निवाला लिया। फिलिप, मैं अच्छी बनना चाहती हूँ, मैं क्यों नहीं बन पाती? मैं नहीं जानता। तुम्हें चाहिए तुम ज्यादा उदास ना हो, क्योंकि फिर तुम इतनी नफरत से भरी हुई बातें नहीं कर सकोगी। ये तो मार्गरेट खाला की अच्छाई है कि उन्होंने हमें यहाँ आकर रहने दिया, क्योंकि हमारे वालिदैन तो भारत में मिशनरी बन के चले गए हैं। रूथ ने आह भरी और आधा सैंडविच अपने मुंह में डाल लिया। अचानक उनको मार्गरेट खाला के कदमों की आवाज सुनाई दी। फिलिप अपने कमरे में भाग गया और अपने बिस्तर पर घूमने फिरने वाले कपड़ों के साथ ही लेट गया। शब्बा खैर फिलिप, शब्बा खैर रूथ। शब्बा खैर मार्गरेट खाला। रूथ ने ऐसे जाहिर किया जैसे वो सो रही हो। अगली सुबह फिलिप ने अपनी छुट्टियों के लिए मंसूबे बनाए। हम जंगल की लकड़ियों में चीजें दरियाफ्त करेंगे। हो सकता है आज परिंदों के अंडों से बच्चे निकल आए। हम झोपड़ी बनाएंगे, एक असली कुदरती खोज का मरकज। रूथ पुरजोश थी। दोनों बच्चे भागते हुए एक छोटे से रास्ते से जंगल में चले गए। रूथ खड़ी होकर टैनर साहब की भेड़ों के झुंड को देख रही थी। एक छोटी भेड़ उसके पास आई और उसके हाथ को चाटने लगी। इसके माँ बाप नहीं थे, इसलिए वो अक्सर भाग जाती थी। और रूथ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। उन्होंने अपनी झोंपड़ी के लिए बेहतर जगह ढूंढ ली। रूथ ने टहनियाँ इकट्ठी की और फिलिप ने उनकी मदद से झोंपड़ी बनाई। वो रोजाना अपनी उस खुफिया जगह पर आते थे। एक दफा रूथ को घर पर रुकना पड़ा और उससे धुले हुए कपड़ों को लटकाना था। वो ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। गुस्से के साथ उसने साफ कपड़ों को मिट्टी में गिरने दिया। क्या तुम ये ध्यान से नहीं कर सकती? अपनी हरकतों के लिए माफी मांगो। लेकिन मैं माफी नहीं मांगना चाहती। अब बहुत मतलबी है मार्गरेट खाला। रूथ, मैं बड़े अरसे से ये सोच रही हूँ, मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजूंगी। तो फिर मैं वहाँ से भाग जाऊंगी। रूथ गुस्से में भाग गई, बहुत दूर। पर कहाँ? वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ आ गई थी। लेकिन मार्गरेट खाला के अल्फाज उसे बार बार याद आते रहे। मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजूंगी। तो फिर मैं वहाँ से भाग जाऊंगी। अगली कहानी में आप सुनेंगे इस भागने का क्या अंजाम हुआ। अच्छा बच्चों, अब बाजी समरीन को इजाजत दें। खुदा हाफिज। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें इस ईमेल पर राब्ता करें। दिलचस्प कहानी @gmail.com DILCHASPKAHANI @gmail.com।